एक ही पल में इंसान के दिमाग से झूठ बोलने की ताकत हमेशा के लिए डिलीट हो गई। किसी को नहीं पता था कि ये कैसे हुआ। शायद सूरज से निकली कोई अनदेखी रेडिएशन या पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में कोई भयानक बदलाव, जिसने हमारे दिमाग के उस हिस्से को ही लकवा मार दिया जो हमें सच छुपाने में मदद करता है। शुरुआत के कुछ मिनट लोगों को लगा कि शायद उनकी जुबान फिसल रही है, लेकिन कुछ ही घंटों में ये एक खौफनाक साइकोलॉजिकल हॉरर में बदल गया। इंसानी समाज जो तमीज, झूठे वादों और नकली मुस्कान पर टिका था, वो अचानक पूरी तरह से बेनकाब हो गया। दो पक्के दोस्त एक साथ बैठे थे और अचानक एक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी कामयाबी से नफरत करता हूं और मैंने ही तुम्हें उस नौकरी से निकलवाया था। वो अपने होंठ चबा रहा था, वो चुप होना चाहता था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। एक खुशहाल परिवार साथ खाना खा रहा था, तभी एक रिश्तेदार के मुंह से निकला, मुझे इस परिवार से कोई लगाव नहीं है, मैं बस तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा हूं ताकि मुझे तुम्हारी जमीन मिल सके। हॉस्पिटल्स में एक डॉक्टर ने अपने सीरियस मरीज के परिवार से कहा, इसकी जान कल ही बचाई जा सकती थी, लेकिन मुझे अस्पताल का बिल बढ़ाना था, इसलिए मैंने इसे जानबूझकर वेंटिलेटर पर रखा है। इंटरनेट का सबसे मशहूर इन्फ्लुएंसर जो गरीबों की मदद करने के वीडियोस बनाता था, अपनी लाइव स्ट्रीम पर लाखों लोगों के सामने चीख पड़ा, मुझे इन गरीबों से घिन आती है, मैं इन्हें सड़क पर रोने के पैसे देता हूं ताकि तुम लोग वीडियो शेयर करो और मुझे करोड़ों की स्पॉन्सरशिप मिले। कैमरा बंद होते ही मैं अपने हाथों पर सैनिटाइजर रगड़ता हूं। देश के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर का मालिक सेमिनार में हजारों बच्चों के सामने खड़ा था और उसके मुंह से निकला, मुझे पता है तुम में से 99% का सिलेक्शन कभी नहीं होगा, तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारे माता पिता की खून पसीने की कमाई चाहिए। तुम डिप्रेशन में जाओ या मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉर्पोरेट ऑफिस और मॉल्स में अफरा तफरी मच गई। एक सेल्समैन अपने कस्टमर को देखकर चिल्ला रहा था, ये प्रोडक्ट एकदम कचरा है और इसे इस्तेमाल करने से तुम्हें कैंसर हो सकता है, लेकिन मुझे अपना टारगेट पूरा करना है, इसलिए मैं तुम्हें ये जहर बेच रहा हूँ। टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था और देश का सबसे बड़ा नेता कैमरा में देखकर रोते हुए कह रहा था, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मैंने सत्ता पाने के लिए मासूमों के दंगे करवाए थे और मैं तुम सबको सिर्फ एक वोटिंग मशीन और बेवकूफ समझता हूँ। इंसान के अंदर का हर डार्क थॉट, हर वो गंदा राज जो हम खुद से भी छुपाते हैं, अब हमारी जुबान से चीख चीख कर बाहर आ रहा था। लोग पागल होने लगे, उन्हें समझ आ गया कि अगर उनका मुंह खुला तो उनकी पूरी जिंदगी, उनके रिश्ते, उनका करियर सब जलकर राख हो जाएगा। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, मुकम्मल खामोशी। लेकिन सच गले के अंदर किसी जिंदा कीड़े की तरह रेंग रहा था, बाहर आने के लिए तड़प रहा था। लोग अपने घरों में कैद हो गए, कुछ ने अपने मुंह को सुई धागे से सिल लिया और कुछ ने डर के मारे अपनी ही जीभ काट ली, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने ही लोगों को अपना असली चेहरा न दिखा बैठें। पूरी दुनिया एक भयानक, दम घोटने वाले सन्नाटे में डूब गई। सड़कों पर कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ लोगों के सिसकने और दर्द से तड़पने की आवाजें आ रही थीं। वो 24 घंटे इंसानियत के इतिहास के सबसे डरावने घंटे थे। और फिर अगले दिन ठीक उसी वक्त वो अजीब सी लहर अचानक गायब हो गई। दिमाग का वो हिस्सा जो झूठ बोलता है, वो फिर से जिंदा हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली, वो फिर से झूठ बोल सकते थे, वो फिर से नकली चेहरे पहन सकते थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब हर कोई जानता था कि उसके सामने मुस्कुराते हुए इंसान के अंदर असल में कितना भयानक राक्षस छुपा है। झूठ तो वापस आ गया था, लेकिन इंसानियत हमेशा के लिए मर चुकी थी। अब सोचिए, अगर आज रात
आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो कल सुबह क्या आप आईने में खुद से नजरें मिला पाएंगे?